देखिए आज हम आपको बताते हैं हथेली में पाए जाने वाली रेखाओं पर त्रिशूल बनने का संकेत, त्रिशूल बनने के फायदे। देखिए त्रिशूल बनने का नुकसान भी होता है। आप अनेक शास्त्रों में देखोगे कि फायदे की उल्लेख करते हैं। मैंने अपने 32 सालों के अनुभव में पाया है कि त्रिशूल बनना हर जगह उत्तम नहीं होता है। देखिए, और त्रिशूल अंत में बने। देखिए ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये केतु से शुरू हुई और यहां आ गई और यहां आकर के त्रिशूल बना दिया। ये नंबर 1 त्रिशूल बता रहा हूं आपको मैं। इसका परिणाम देखिए। अब इसको परिणाम को टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये शनि पर्वत है। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक है, शनि धन के कारक है, शनि भाग्य के कारक है। देखिए भाग्य के कारक कैसे हैं? भाग्य, ये चली रेखा, ये भाग्य रेखा तो है, इसे हम शनि रेखा भी कहते हैं। तो भाग्य के कारक, कितनी सिंपल सी बात है। देखिए जो शनि रेखा वही भाग्य रेखा है, तो शनि भाग्य के कारक है। अब यहां त्रिशूल बन गया। नंबर 1, बुढ़ापा बहुत गजब का होगा, क्योंकि पूरे शनि पर्वत को कवर कर लिया। देखिए ये शनि पर्वत है, इस पूरे शनि पर्वत को कवर कर लिया। बुढ़ापा बहुत गजब का हो जाएगा, इंसान धनवान हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलने वाला होगा। अगर रेखा, भाग्य रेखा निर्विघ्न है तो जवानी में कदम रखते ही सक्सेस हो जाएगा और छप्पर फाड़ के धन कमाएगा। जो छप्पर फाड़ के इतना पैसा कमाने वाला होगा अगर त्रिशूल बनाए तो। क्यों? क्योंकि भाग्य बली हो गया, भाग्य मजबूत हो गया। तो ऐसे लोगों का जो है जवानी में जैसे ही कदम रखते हैं, आपने देखा होगा अनेक बच्चे ऐसे होते हैं जो जवानी शुरू करते हैं और धन कमाना शुरू कर देते हैं। उनके यहां ये निशान होता है, त्रिशूल का निशान है। त्रिशूल भगवान शिव का वर्ण है। अब ये देखिए, अब शिव कितने शक्तिशाली हैं, वो शक्ति आपके भाग्य के साथ जुड़ जाती है। अब दूसरा, अब ये आपकी हार्ट लाइन है, दिल की रेखा। अगर दिल की रेखा ऐसे आ रही है और अंत में आकर के त्रिशूल बन गया। अब इसकी 2 अलग अलग प्रेडिक्शन है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये फर्स्ट फिंगर क्या है? बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के देवता। बृहस्पति देव गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु। यहां त्रिशूल बन गया और दिल की रेखा पर बन गया। देखिए भगवान शिव की जो सादगी है, समर्पण है और बौद्धिक क्षमता है, अगर फर्स्ट फिंगर पर ही आ गई तो ऐसे इंसान की जो बौद्धिक क्षमता होगी ना, जो उसका दिमाग होगा, उसके दिमाग की जो शार्पनेस होगी, वो बड़ी गजब की होगी और नेक रहेगा ये बंदा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव है, वो त्रिकालदर्शी। उनका जो प्रभाव है वो ऐसे इंसान पर पड़ता है। ऐसे इंसान सरल होते हुए भी अत्यधिक शार्प होते हैं। देखिए ये बंदे चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, और जो इनका बुरा करता है वो निपट जाता है, खुद का बुरा हो जाएगा उसका, अगर ऐसा निशान है तो। और अगर ये निशान यहां पर है, शनि की उंगली है, ये शनि के सामने आ गया, मान लो कि, अब 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, डबल करूंगा ना। अब ये निशान यहां पर आ गया, मान लो ये शनि की उंगली है। शनि क्या है? कर्म के कारक है, धन के कारक है। ऐसे लोग धन के बारे में बहुत सोचेंगे, कमाएंगे भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कमाएंगे, धन के बारे में सोचेंगे भी ज्यादा, कमाएंगे भी ज्यादा, और नेक नीति से कमाएंगे। खास बात, क्योंकि दिल की रेखा पर शिव का वर्ण बना है, शिव का त्रिशूल बना है। क्योंकि देखिए शिव, क्योंकि धन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, कर्म करते हुए धन कमाएंगे। और इस उंगली पर त्रिशूल बना है तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्ञान से धन अर्जित करेंगे। दोनों चीजें अलग अलग है। इसमें श्रम करना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये दिमाग, क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं, ये कर्म के कारक हैं, इसमें कर्म करना पड़ेगा। ऐसा इंसान बैल की तरह काम करने वाला होगा, उसकी जो काम करने की क्षमता होगी वो थकेगा ही नहीं। आपने अनेक लोग देखे होंगे जो थकते ही नहीं, ये वो लोग हैं। अब माइंड लाइन पर, ये आपकी माइंड लाइन है, मान लो ये माइंड लाइन है, इसके आगे आकर के त्रिशूल बन गया।
ये त्रिशूल बन गया। ये इंसान को गजब का शार्प बनाएगा, क्योंकि दिमाग पर त्रिशूल बना है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र सीधी सीधी भाषा में कहता है कि अगर किसी भी रेखा के या वो शुभ है या अशुभ है, आगे जाकर के 2 मुख बनते हैं तो वो 2 गुना बली हो जाती है। अगर 3 मुख बनते हैं तो वो 3 गुना बली हो जाती है। ऐसे इंसान का दिमाग चाचा चौधरी की तरह, कंप्यूटर की तरह तेज होता है, जिसके आगे बनाओ। और अगर ये निशान एक, ये क्योंकि ये मंगल का स्थान है और ये चंद्रमा का स्थान है, ये चंद्र मंगल की युति भी हो जाती है। चंद्र शीतलता के कारक हैं, शालीनता के कारक हैं, मां के कारक हैं। मंगल अग्रेशन एनर्जी के कारक हैं। तो ये संगम हो जाते हैं। इन लोगों की जो एनर्जी होगी वो भी अभूतपूर्व होगी, और जो शीतलता होगी वो भी, और ये मां के लाडले होंगे। सबसे खास बात, मां के लाडले रहेंगे ये बच्चे, जिसकी हथेली में ये निशान होगा। क्योंकि 3 मुख हो गया, 3 गुना ताकत हो गई। और जो इनका दिमाग होगा वो क्या बात है, क्या कहने, गजब। अब ये लाइफ लाइन आपकी, मैंने आपको बता दिया। पहला बताया आपको शनि पर, नंबर 2 बताया बृहस्पति पर, नंबर 3 बताया फिर ये शनि पर वर्ण हार्ट लाइन का, और नंबर 4 बताया चंद्रमा माइंड लाइन पर, चंद्रमा पर जाने वाला त्रिशूल। अब ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए, ये लाइफ लाइन है। अब ये लाइफ लाइन के आगे ऐसे त्रिशूल बन गया, ये कतई अच्छा नहीं होता, बुढ़ापे को खराब कर देता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बेकार होने लगता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में 3 शाख बट गई हैं। एक स्थान केतु की तरफ जा रही है, अध्यात्म, केतु की तरफ आध्यात्मिकता है, सरलता है, लेकिन एक शुक्र की तरफ जा रही है। बुढ़ापे में भी वासनात्मक विचार आने लगते हैं, बुढ़ापे में बीमारी भी घर करने लगती है, क्योंकि ये त्रिशूल बुढ़ापे में अच्छा नहीं माना गया है। ये बुढ़ापा खराब करने की निशानी कर देते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि ये बुढ़ापा शानदार करेगा, लेकिन ये बुढ़ापे को खराब कर देगा। देखिए, कोई भी रेखा ऐसे चलती है, मान लो कि ये आपकी लाइफ लाइन आई, अब आगे ऐसे रेखाएं आ गई है, ऐसे चलती है, तो ये बुरा प्रभाव देती है। बस सीधे सीधे सोचिए आप, ये बुरे प्रभाव की रेखाएं हैं। जो रेखा ऐसे चलती है ये अच्छे प्रभाव की रेखा है। अब त्रिशूल बनेगा तो ये रेखाएं ऐसे चलेंगी, ये बुरा प्रभाव देंगी, बुढ़ापा खराब कर देंगी, बुढ़ापे में उलझने खड़ी कर देंगी, परेशानी खड़ी कर देंगी। अगर लाइफ लाइन पर त्रिशूल बनता है, उसे शुभ नहीं कहा गया हस्तरेखा शास्त्र में, अच्छा नहीं माना जाता है। अब मैंने आपको ये 5 वो बता दिए कि आपकी हथेली में त्रिशूल कहां क्या करता है। अब बारी आपकी है, आप अपनी हथेली में चेक कीजिए कि आपका त्रिशूल कहां बना है, कैसा बना है। मंगल पर उसकी शाख जा रही है, नहीं जा रही है, बृहस्पति पर जा रही है, नहीं जा रही है। मैंने आपको मंगल, आपके समझ में ना आया तो रिमाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। मंगल पर शाख कैसे जाती है, चंद्रमा पर कैसे जाती है, बृहस्पति पर कैसे जाती है, शनि पर कैसे जाती है, आप ये देख लीजिए। मैंने आपको त्रिशूल का पूरा विवरण बता दिया है, और फिर भी आपको कंफ्यूजन है, इसी वीडियो में नंबर चल रहा है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले कोशिश आप जरूर कीजिए। आप कोशिश करेंगे ना, आप खुद समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस अच्छा है, पिघाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। राधे राधे।